नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हां, पेश है 4 नवंबर और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और शुरुआत करते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सलमान के घर पर फायरिंग का मामला। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को यूएस से लाने की तैयारी। मुंबई पुलिस ने प्रत्यारोपण किया शुरू। अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने के मामले में आरोपी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सलमान के घर 14 अप्रैल को बाइक सवार 2 लोगों ने फायरिंग की थी। हालांकि इसमें जानमाल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अनमोल साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर ने बताया कि उन्हें अमेरिका से लाने की तैयारी चल रही है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जारी किए निर्देश। दिसंबर और जून में रिटायर होने वाले 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया जाएगा। दरअसल रेलवे सहित विभिन्न केंद्रीय विभागों में 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि पेंशन निर्धारण के लिए एक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के संबंधी यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 11 अप्रैल 2023 के बाद रिटायर हुए हैं। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, उपचुनाव में आज सचिन पायलट की होगी एंट्री। किरोड़ीलाल मीणा की बढ़ेगी टेंशन। विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार से चुनावी प्रचार आज से रफ्तार पकड़ने जा रहा है। इसी कड़ी में सचिन पायलट भी आज दौसा में धुआंधार प्रचार करेंगे। दिवाली का सीजन जाते ही सोमवार से राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव का प्रचार जोर पकड़ेगा, क्योंकि आज से 7 सीटों पर बड़े नेताओं की रैलियां शुरू होने जा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट भी आज धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पायलट की इस प्रचार से किरोड़ीलाल मीणा की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक के प्रचार को देखते हुए लग रहा था कि बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। अगली बड़ी खबर, सरकार इसी महीने करेगी नए जिलों का फैसला। टीकाराम जूली ने की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग। दरअसल गहलोत राज्य के छोटे जिलों को खत्म करने की सिफारिश पेश करेंगी। सरकार इसी महीने नए जिलों का फैसला करेगी, या तो उन्हें रद्द करेगी या उन्हें लागू रखेंगी। पवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों ने हर जिले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो जिले मापदंड पूरे कर रहे हैं, जहां जनसंख्या और क्षेत्रफल ज्यादा है, लोगों की सुविधा के लिए बनना जरूरी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बने नए जिलों को लेकर राज्य की भजनलाल सरकार इसी महीने फैसला करेंगी। इन जिलों के रिव्यू के बनी मंत्रियों की कमेटी ने काम लगभग पूर्ण कर लिया है। राज्य में 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों के बाद ये कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार नवंबर में गहलोत राज्य के छोटे जिलों को खत्म करने या बरकरार रखने पर फैसला करेंगी। मंत्रियों की कमेटी का मानना है कि मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले जिलों को मर्ज कर देना चाहिए। इधर आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को कहा है। कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखने को कहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान बनेगा टाइगरिस्तान। कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व के लिए भजनलाल सरकार ने शुरू की कवायद। राजस्थान में 6ठा टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ में बनेगा। इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हरी झंडी दी है। ये उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, पाली और सिरोही जिलों के हिस्सों को मिलाकर बनाया जाएगा। शुरुआत में 4 टाइगर लाए जाएंगे, जिन्हें निगरानी में रखा जाएगा और 2 साल तक माहौल में एडजस्ट किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर को लेकर किया ऐलान। कास्वस्था में देश के टॉप 3 शहरों में आई हेरिटेज सिटी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को जयपुर के संस्थापक और पूर्व महाराजा स्वाई जय सिंह की जयंती के मौके पर स्टेचू सर्किल पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी मौके पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर कुसुम यादव भी मौजूद थी। डीटीसी ने कहा कि जयपुर को एक नियोजित शहर के रूप में बसाया गया था। अगली बड़ी खबर, मैं और सीएम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं। मदन राठौर ने कहा, एक दूसरे के तर्क को समझते हैं। वसुंधरा राजे की कभी उपेक्षा नहीं हुई। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर की पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। टिकट वितरण से लेकर नामांकन सभाओं में बीजेपी आगे नजर आई है। सभी जगह प्रदेशाध्यक्ष और सीएम भजनलाल शर्मा ने एक साथ मंच साझा किया है। तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि प्रदेश में सत्ता और संगठन में बेहतर माहौल है। लेकिन पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की भूमिका इन चुनावों में क्या होगी, ये सवाल बना हुआ है।
दरअसल इसे लेकर मदन राठौड़ ने कहा कि वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वे अलग थलग कभी नहीं रही हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पास राष्ट्रीय काम होते हैं, देश से संबंधित काम होते हैं। जरूरी नहीं है कि वे हर छोटे मोटे कार्यक्रमों में उपस्थित रहें। सबका अपना अपना काम है, अपना अपना दायित्व होता है। सब कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, इसीलिए वसुंधरा राजे की उपेक्षा कभी नहीं हुई है और न ही हो सकती है। वो हमारी वरिष्ठ नेता है, उनका पूरा सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सबको मिलता है और मिलता रहेगा। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें दोस्तों, उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे। दरअसल आप राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर राजस्थान से बाहर से भी देख रहे हैं तो अपने जिले या आप कहां से देख रहे हैं अपने क्षेत्र का नाम लिखकर इस कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें, ताकि हमें पता चल सके कि आप राजस्थान के किस जिले या फिर राजस्थान कहां से बाहर से देख रहे हैं, हमें जरूर भेजें। अगली बड़ी खबर, इस हफ्ते 410 रुपए महंगा हुआ सोना अब 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम के 78,015 पर बिक रहा है। इस हफ्ते सोने के दाम में तेजी देखने को मिली, इतनी ज्यादा भी नहीं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले शुक्रवार 25 अक्टूबर को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 78,015 रुपए था, जो हफ्ते भर के कारोबार के बाद आज 78,425 रुपए पर पहुंच गया है, यानी 400 रुपए की बढ़त हुई है। वहीं हफ्ते भर के कारोबार के बाद चांदी 1 किलो की कीमत 2299 रुपए सस्ती हुई है। अगली बड़ी खबर, गेहूं सरसों की बुआई के वक्त खाद की कमी से जूझ रहे हैं किसान, बाद में डीएपी की संकट की पूरी कहानी। हरियाणा से लेकर राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी तक के किसान इस समय डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट की किल्लत से जूझ रहे हैं। डीएपी दूसरी सबसे ज्यादा खपत वाली खाद है, इसके लिए किसानों को 2 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। हालात यह है कि किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है अपने पैसे देने के लिए, और कुछ सूबों में तो पुलिस के पहरे में इसका वितरण हो रहा है। तमाम सरकारी दावों के बावजूद आखिर ऐसा क्यों है कि गेहूं और सरसों जैसी महत्वपूर्ण फसलों की बुआई के वक्त किसानों को डीएपी का संकट सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में किसानों ने 1350 रुपए वाले 50 किलो डीएपी के बैग को ब्लैक में खरीदने के लिए 2000 रुपए भी दिए हैं, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फसलों के उत्पादन पर किसान कह रहे हैं कि बुरा असर पड़ सकता है। हालात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, दूसरी पार्टियों के शासन वाले सूबों में भी किसानों को डीएपी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले की शुरुआत, देश विदेश से आएंगे पर्यटक। राजस्थान के अजमेर जिले में विश्व का सबसे प्रसिद्ध पुष्कर मेला का शुभारंभ होने जा रहा है, यानी आज 2 नवंबर से इसकी शुरुआत हो गई है। पशुपालन विभाग द्वारा श्री पुष्कर पशु मेले के दौरा दफ्तर की स्थापना की गई, जिसे मेले की तैयारियों को लेकर आखिरी रूप दिया गया। बता दें कि देश विदेश से यहाँ पर पर्यटक आएंगे, यात्रा को लेकर पूर्ण तैयारियां हैं। अगली बड़ी खबर, पूर्व मंत्री गुरजीत सिंह बराड़ का निधन, सांगरिया से 2 बार और सादुल शहर से 1 बार विधायक बने। 1993 में सिंचाई मंत्री भी रहे। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री गुरजीत सिंह बराड़ का रविवार शाम उनके पैतृक गांव पास एलएनपी में निधन हो गया। वे 90 साल के थे। बराड़ 2 बार संगरिया और 1 बार सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 8 लाख के नकली नोट बरामद, 1 गिरफ्तार। एसपी बोले प्रॉपर हाई क्वालिटी इंडियन करेंसी। बालोतरा जिले की डीएसपी टीम ने बड़ी तादाद में नकली नोट पकड़े हैं। मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है। कार्रवाई जसोल थाना इलाके में की गई। पूछताछ में सामने आया कि युवक 1 लाख रुपए के जाली नोट 40,000 रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने 8,97,500 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। आरोपी से पूछताछ में लग रहा है कि पीछे कोई बड़ा रैकेट है। गिरफ्तार युवक ने जालोर के किसी व्यक्ति से जाली नोट लाना बताया है। वो सारे नोट बालोतरा मार्केट में खपाने के लिए लाया था। इससे पहले आरोपी 2 राउंड कर चुका है। पहले करीब 40 लाख के नकली नोट लेकर आया था, लेकिन उसकी प्रिंटिंग खराब थी, इसलिए मार्केट में खपा नहीं पाया। इसके बाद प्रिंटिंग इंप्रूव की गई। अब मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल चुनाव पर विवाद, काउंसिल अध्यक्ष बोले मिलीभगत करके नामांकन किए खारिज। चुनाव अधिकारी ने कहा निष्पक्ष हुए। राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों के लिए पिछले दिनों हुए चुनाव पर विवाद शुरू हो गया है। निर्वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विकास जैप और उनके पैनल के सदस्यों ने चुनाव में धांधली होने और अपने पक्ष के लोगों को काउंसिल में जिताने के लिए नामांकन पत्र खारिज करने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज की बसों में बिना किराया होगा अब सफर, यात्रियों को मिलेगा रियासती दरों पर सफर का मजा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष सुब्रा सिंह ने बताया कि राज्य सरकार 56 श्रेणियों में फ्री या मुफ्त यात्रा का फायदा यात्रियों को दिया जाता है। इसके लिए RFID कार्ड यात्रियों के पास होना जरूरी है। RFID कार्ड बनाना आवश्यक है, अब इसे बनाना भी आसान बनाया जा रहा है। दरअसल उन्होंने बताया कि रोडवेज द्वारा 27,000 कार्ड जारी किए गए हैं, संबंधित व्यक्ति के निवास पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। निगम प्रदेश के लोगों के लिए बसों की सुविधा सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिना शादी के साथ रहना होगा कानूनी, धर्म परिवर्तन के खिलाफ भी बिल लाएगी सरकार, डराया धमकाया तो होगी जेल। राजस्थान में लालच देकर और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। खास बातचीत में प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होगा, अगले विधानसभा सत्र में इसके खिलाफ बिल लाया जाएगा। विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड एमपी के धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की स्टडी की जा रही है। इस बिल को अगले विधानसभा सत्र में पारित किया जाएगा। राजस्थान सरकार धर्म परिवर्तन विरोधी बिल में कई बड़े प्रावधान कर सकती है, जैसे धर्म बदलने और सहयोग करने वालों पर जेल और भारी जुर्माना होगा। अगली बड़ी खबर, कर्मचारी चयन बोर्ड ने शेड्यूल किया जारी, पशु परिसर भर्ती परीक्षा में 5 जिले बढ़ाने की तैयारी, 33 जिलों में हो सकती है परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 1 से 3 दिसंबर तक 6 पारियों में आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थियों को गृह जिले में या गृह जिले के नजदीकी जिलों में परीक्षा केंद्र देने की चयन बोर्ड ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ही थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।